वेलकम टू फिजिक्स सेराल्ट। एक क्वेश्चन बहुत बार आया कि सर जो कोलम्बियन फोर्स है, कुलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये स्ट्रांग है या आपको वीक है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर। देखो सबसे पहली एक बात आपको समझनी है कि कोई भी चीज़ स्ट्रांग चाहे वीक, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट लार्ज या स्मॉल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किसके साथ करने जा रहे हो। ठीक है, जैसे आपके घर का जो एक बच्चा है ना, वो अपने छोटे वाले से बड़े हो गए और जो उनके बड़े हैं घर में उनसे छोटे हो गए, तो ये पर डिपेंड करता है। लेकिन कुलम्ब्स फोर्स के केस में देखो क्या होता है कि क्लास 12th के अंदर आप देखोगे कि जो कुलम्ब फोर्स है ये स्ट्रांग फोर्स कंसिडर किया जाता है यदि कंपेयर आप ग्रेविटी से करते हो तो, और ये वीक फोर्स होता है यदि आप कंपेयर करते हो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से करते हो तो। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रांग भी है और वीक भी है, दोनों फोर्स हैं। तो अगर ग्रेविटी से कंपेयर करेंगे तो स्ट्रांग होगा और अगर न्यूक्लियर फोर्स से कंपेयर करेंगे तो वीक होगा। अब कैसे कितना वीक होता है इसको आप देख लो, फिर एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि अब बच्चे बोलेंगे सर क्लास 12th में अगर पूछेगा तो क्या लिखना है हमको। ठीक है, क्या लिखना है तो ये भी हम बताएंगे आपको, पहले इसको देख लो। ये देखो कंपेयर टू ग्रेविटी, ये कह रहा है कि वेरी स्ट्रांग है ग्रेविटी के कंपेयर में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, टू प्रोटॉन इज अबाउट इतना टाइम्स के बराबर होता है ये स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है इससे। तो यहाँ पे निकल के क्या सामने है, कोलम्बियन फोर्स जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है विथ कंपेयर टू ग्रेविटी। नो, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से तो ये स्पष्ट लिख रहा है कि इट इज़ वीक। ये कैसा है, ये आपको वीक फोर्स है। क्लियर आपको दिख रहा है, ये आपका वीक फोर्स है। तो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन रिपेल ईच अदर विथ मैसिव कोलम्बियन फोर्स, द ओनली रीजन द न्यूक्लियस डोंट फ्लाई। देखो ये अलग बात लिखी हुई है, कह रहा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहता है, और प्रोटॉन के बीच एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स करता है। तो ये आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रांग होता है और रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ वीक होता है। तो इसीलिए प्रोटॉन की न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है, और यहाँ पे क्या करता है, डोंट फ्लाई अपार्ट, ये नहीं करता है। और रफली यहाँ पे बोला गया कि 100 टाइम्स जो है वो स्ट्रांगर होता है न्यूक्लियर फोर्स इसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, कोलम्बियन फोर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो तो यहाँ पे फाइनली हम लोग इस पे पहुँचे हैं कि कोलम्बियन फोर्स जो आपका स्ट्रांग भी है और वीक भी है। स्ट्रांग भी और वीक भी है। स्ट्रांग कब है, जब इसका कंपेयर हम करते हैं आपको ग्रेविटी के साथ, और वीक कब है, जब न्यूक्लियर फोर्स के साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं तब ये क्या पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर 12th एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिखेंगे। देखो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप दोनों लिखोगे। ठीक है, कि सर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ऐसे होता है, इसके साथ करते हैं तो ऐसे होता है। लेकिन अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ठीक है, हालांकि ये देखो एक कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको बोल देगा ना ग्रेविटी के साथ आप कंपेयर करो, ठीक है, या न्यूक्लियर फोर्स के साथ कंपेयर करो, या तो लिखेगा। अगर नहीं लिखेगा तो क्या करना है, देखो 12th लेवल पर अगर नहीं लिखता है तो सबसे पहले देखो कि चार्ज जो है ना, चार्ज के वजह से आपके क्या लगते हैं, कोलम्बियन फोर्स होते हैं। और चार्ज कहाँ पाया जाता है, तो किसी एटम के अंदर पाया जाता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये सब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो फंडामेंटल आपका जो है इसी से कंबाइन करके बनता है। तो बेसिकली इसका कंपैरिजन न्यूक्लियर या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में बेसिकली माना जाता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो बाय द वे फिर हम ये बोल रहे हैं कि कंपैरिजन करने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है, तो आप वहाँ पे वीक फोर्स लिखोगे। सब्जेक्टिव अगर रहेगा तो आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वीक फोर्स आपको ज़्यादा प्रेफर्ड होगा। बाय द वे ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से जब भी देगा तो कंपैरिजन करके देगा। तो इसीलिए जो कोलम्बियन फोर्स है वो आपका स्ट्रांग भी है और वीक भी है, डिपेंड करता है आप रेफरेंस लेवल किसको ले रहे हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आई होगी। बाकी कई और इफ़ेक्ट्स है जो इसमें वर्क करते हैं, तो ये 12th लेवल पर नहीं है वो सब। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखोगे।